हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी में जो जनरल स्टडीज पेपर आते हैं दो, उसमें जो पहला पेपर है उसको कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि पहले हम काफ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते थे, लेकिन उससे अब काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा है पेपर में ड्रास्टिकली चेंज आया, और 68 से पहले बीपीएससी ने खुद बोल दिया था, चेयरमैन सर ने, कि हम पेपर के पैटर्न में चेंज कर रहे हैं। क्या पैटर्न में चेंज हुआ वो भी हम बताएंगे, और ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम डील करेंगे। पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में, टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में क्या बदलाव हुआ। 67 और 68 के क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेवल का डिफ्रेंशिएट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन जो ऐड हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट हो गए, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिपीटेशन के चांसेस बढ़े या घटे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अभी क्या होता है, 8 क्वेश्चन पहले ही आते थे, उसमें और होता था। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, पहला जो सेक्शन है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर। तो पहले क्या होता था, मान लो इसमें है दे दिया हो 6 क्वेश्चन, आपको कोई भी 3 कर लेने हैं। बट अब ऐसा नहीं है, आपको एक क्वेश्चन होगा उसके साथ अथवा दिया होगा, इन्हीं दोनों में से एक करना है। तो आपको जो छाटने का चांसेस होता था पहले कि 6 में से कोई 3 कर लो, ये चांसेस गया। क्योंकि अब आपको इन दोनों में से एक करना है। हो सकता है ये दोनों में से कोई नहीं आता हो आपको, उसके बाद अगला क्वेश्चन में इन दोनों में से एक करना है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो घट गए। ठीक है, और भी घटे कैसे वो मैं बताता हूँ। एक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर आता है, उसके बाद करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑफ इम्पॉर्टेंस, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम। ये कैसे कैसे होता है वो मैं दिखाऊंगा। पहले देख लो 67 का क्वेश्चन क्या क्या था। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट इज द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। सबसे पहले इंडियन नेशनल, दो क्वेश्चन पूछा ना कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे लिखा है जो अर्लीस्ट अर्ली नेशनलिस्ट थे, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाए, उन सब के बारे में बात करें। उनके लिए ब्रिटिश पॉलिसीज कैसी थी, ब्रिटिश पॉलिसी उनको क्या दबाने का कोशिश करती थी या उठाने का कोशिश करती थी, बहुत डिटेल में इसको लिखते हैं। उसका लेकिन है दो क्वेश्चन पूछा हुआ, मात्र दो क्वेश्चन, यानी 38 मार्क्स का है, तो उसमें आपको 90 मार्क्स का दो क्वेश्चन है। उसके क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस है, एक्चुअली इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट। तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा है ना। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें एक एक या दो दो क्वेश्चन पूछे हुआ है। बट अगर आप 68 में आ जाओ, ठीक है ना, 68 में एक बार आप पेपर देखो। सबसे पहले पहला जो सेक्शन है किसका है, पहला सेक्शन है हिस्ट्री। उसमें आपको क्या क्या आ जा सकता है, उसमें आपको ट्राइबल मूवमेंट आ जाएगा, एजुकेशन से रिलेटेड आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ आता है, नेहरू टैगोर और महात्मा गांधी जी की थ्योरी से रिलेटेड आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक है। बट यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है ना, वो कंपलसरी होता है, मैंने बता दिया। टोटल अब क्या है, टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन 38 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 36 मार्क्स का, तो टोटल आ गया 300। अब इस 36 में से 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, और 2 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन है पता है, 2 क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 इधर 5 नीचे। 5 मतलब आपको साइंस से रिलेटेड पूछेगा, सॉरी 5 आपको हिस्ट्री से रिलेटेड पूछेगा, और हिस्ट्री और उसके रिलेटेड। उसके बाद 5 आपको या तो करेंट अफेयर्स या तो बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स पूछेगा, ठीक है ना। काफ़ी चांसेस है बिहार से रिलेटेड, अभी दिखाऊंगा कि कैसे बिहार को घुसा हुआ है। तो जो ये 38 मार्क्स है ये ऐसे डिवाइडेड है, 8 8 8 7 7 में डिवाइडेड है। तो 38 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है वो हमने देख लिया। अब आप पेपर देखो, ये कंपलसरी है। सबसे पहले 8 मार्क्स का पूछा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है ना। तो अब हम देखो, पहले अभी तो ये डिस्कस करेंगे, फिर हम इसका देखो मॉडल आंसर भी लिखने का कोशिश करेंगे, और
अप्रोच कैसे करना है, इस सब क्वेश्चन में 8 मार्क्स में कि यार डायरेक्टली हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट लिख देने हैं, या हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लिखना है और इसका फिर पॉइंट लिखना है, और फिर इसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट के बाद आने से क्या हुआ ये लिखना है, कैसे अप्रोच करना वो भी डिस्कस करेंगे। बिरसा मुंडा मूवमेंट कैसे के बारे में, इंडिगो, पटना कलम पेंटिंग, ये आर्ट एंड कल्चर वाला है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, इसके बारे में है, ठीक है। तो ये तो आपको कंपल्सरी है, पांचों के पांचों आपको लिखने ही लिखने, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते। पहले जो आता था, अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, इन दोनों में से ही एक आपको लिखना है, ठीक है ना, इन दोनों में से एक लिखना है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा देखो, इस जो सेक्शन है ना, बदलाव बिल्कुल नहीं हुआ, ना के बराबर बदलाव हुआ। देखो, डिस्कस द फैक्टर ऑफ इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो इमरजेंस हुआ है उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ उसके कारण फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे डायरेक्शन मिला, ये पूछा है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए, ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन, कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन, ये बहुत बारी रिपीटेशन क्वेश्चन है, ठीक है ना। अंडर वेरियस स्कीम ऑफ ब्रिटिश रूल, और क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट को दिखाया गया है कि ब्रिटिश जो भी स्कीम ला रही थी, जो भी पॉलिसी अपने थ्रू ला रही थी, उससे टेक्निकल एजुकेशन को क्या फ़ायदा मिल रहा था बिहार में, और इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा था। उसका डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है ना, इसके बारे में है। उसके बाद इसमें या तो ये लिख सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी का आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है ना, इसके बारे में। तो ये तो क्वेश्चन समझो, दो क्वेश्चन आपको इसमें से लिखना है, एक तीसरा क्वेश्चन वो कंपलसरी हो गया। अब सेक्शन 2 में करेंट अफेयर्स, देखो ये करेंट अफेयर्स ये 4 मई के आसपास का नहीं, ये एक्चुअली मार्च वगैरह के आसपास का करेंट अफेयर्स है। 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड जैम्बोरी ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके अलावा इसको भी आप करेंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं, या स्टैटिक से भी इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट वेस्ट ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो बिहार में कैसा, उसके बारे में क्वेश्चन है। ये फील्ड, जैसे देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन परफेक्शन आईएएस के मैगजीन में भी था। मतलब आप ये जो क्वेश्चन है ना, आप डायरेक्टली मैगजीन में देख सकते हो, जो बिहार से रिलेटेड मैगजीन आती है ना, इसलिए मैं उनका जो मैगजीन है ना, जो मेंस एनालिसिस वाला मैगजीन है, उसको कराने का प्लान बना रहा हूँ। आप लोग बताना कैसा है, ठीक है। उसके बाद ये तो कंपल्सरी वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये सब काफ़ी अब सही वाला है, क्योंकि पहले करेंट अफेयर्स में बहुत वो पूछा जाता था, मतलब कि आप उसमें 38 मार्क्स का लिख ही नहीं सकते। आप देख रहे हो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन कर दिया है। व्हाट आर द ड्राफ्ट रेगुलेशन अनाउंस रिसेंटली बाय द यूजीसी टू ओपन द डोर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी। जैसे आपने करेंट अफेयर्स में भी याद किया कि 2 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के सेटअप हो रहे हैं इंडिया में, ये अपना कैंपस कहाँ पे कर रहा है, इंडिया में। और व्हाट प्रोस्पेक्ट्स डू यू विजुअलाइज अबाउट द इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या आपको लगता है कि गेम चेंजर होगा। और आर्गुमेंट देना है सपोर्ट, जो भी आप दो कि नहीं गेम चेंजर नहीं होगा, या क्योंकि आपको दोनों देने हैं, एक्चुअली दोनों देने हैं, और दोनों पे आपको अपना अपना आर्गुमेंट देना है कि यार ये गेम चेंजर नहीं होगा तो क्या आर्गुमेंट आपने दिया, गेम चेंजर होगा तो क्या आर्गुमेंट दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड और बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा गया है। G20 समिट से रिलेटेड पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन से पूछा हो गया है। तो इसमें भी आपको 2 में से एक लिखना है। तो एक देख रहे हो, एक करेंट अफेयर्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिया से रिलेटेड पूछा रहा है, इंडिया, और एक क्वेश्चन क्या आपको इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जब भी आता है ना, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो न्यूज में होगा, चाहे G20 हो, SCO हो, कुछ भी, ब्रिक्स हो, कुछ भी, ब्रिक्स नेशन हो, क्वाड हो, कुछ भी पूछ सकता है। और दूसरा जो यूनाइटेड नेशन से पूछता है, अब यूनाइटेड नेशन से पूछता है। और लास्ट वाला खंड तो आपको स्टार्ट है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करने वाले, देखो करेंट जो ये वाला जो पहला सेक्शन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमारा सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम एनालाइज करके मॉडल पेपर तैयार करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब तैयार कर लेंगे। GS1 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमको कैसे करना है, एक तो देखो 2 मैगजीन है मेरे ध्यान में आता है। एक विजन आईएएस की मैगजीन है, लेकिन विजन आईएएस के मैगजीन में आपको सारा नहीं मिल जाएगा। मैगजीन अगर एक का आपको करना है तो मेरे हिसाब से जो मैं परफेक्शन आईएएस का जो मेंस वाला आता है, मेंस एनालाइजर करके,
उससे टॉपिक को इकट्ठा किया जा सकता है, जो जो न्यूज में आएगा और जो लगेगा कि यार इम्पॉर्टेंट है उससे नोट्स, क्योंकि मैंने देखा कि एक टॉपिक के बहुत लंबे लंबे लिखते हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। मतलब क्योंकि आपको 38 वाले में 4 पेज तो भरना ही है, और वो दिया होता है 5-6 पेज, वो A4 साइज में इतना भरा भरा दिया जा सकता है, वो 10-12 पेज में लिखाएगा, ठीक है ना। तो उसको छोटा करके हमको लिखना है, ताकि ऐसे नोट्स बनाने ना ताकि हमको याद रह पाए एग्जाम में, ठीक है। तो इतना ही बताना था इस वीडियो में कि बहुत ड्रास्टिक बदलाव आया है, लेकिन आपको पहले सेक्शन में नहीं है, दूसरे सेक्शन आया है, करंट अफेयर्स में है, GS2 में बदलाव आया है, कंपल्सरी क्वेश्चन है उसमें बदलाव आया है, और पैटर्न में तो भयंकर वाला बदलाव आया है, ये तो आपको देखना ही है, ठीक है। आप इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और हमारा 100 डेज का प्लान BPSC का स्टार्ट हो रहा है, 100 डेज का प्लान आप वीडियो देख सकते हो। एक वीडियो मैंने डाला है कि कैसे उसमें हम करेंगे, कैसे रिसोर्स मिलेगा, कैसे टेस्ट होगा, क्या होगा, टेस्ट सीरीज कैसे होगा, सब कुछ एक एक चीज़ उसमें मैंने बता रखा है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज करके। 26 जून से स्टार्ट हो रहा हो, तो आप उसको पहले ही ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो और ये GS1 का है, सेम इसी तरह मैं GS2 और essay के लिए बनाऊंगा। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे एक एक पेपर को एनालाइज इन द सेंस आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इसमें क्या लिखा जाता है, कैसे लिखना चाहिए, ये सब बताएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।